हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है सोच समझकर बोलें। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है जो अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, या कई लेडीज़ की आदत होती है अपने सास ससुर, अपनी जेठानी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की स्टोरी है। एक बार एक आदमी था जो महात्मा के पास जाया करता था, सत्संग में उनका सत्संग सुना करता था। वो डेली वहाँ जाता और वहाँ बैठकर जो लोगों की, अपने आस पड़ोस के बारे में बुराई करता रहता। वो डेली वहाँ सत्संग में बैठता जरूर, लेकिन उसका ध्यान लोगों की बातों में ही रहता। एक दिन महात्मा जी ने उसकी बात सुन ली। महात्मा जी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि आप किसकी बातें करते रहते हो? तब उस आदमी ने कहा कि हमारे पड़ोस में हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, घर में सब ऐसे हैं। तो उनकी आलोचना करने लगा। अब महात्मा जी ने उनकी बात सुनी लेकिन उनको कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर वो आदमी आया, उसी सत्संग में बैठा और उसी की तरह फिर वो लोगों की आलोचना करने लगा। सत्संग जैसे ही ख़त्म हुआ, महात्मा जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब उस आदमी ने कहा कि कहिए महात्मा जी, आपको हमें क्या कहना है? महात्मा जी ने एक मोर के पंख का भरा हुआ थैला दिया और कहा कि अपने गांव की गलियों में ये इनको फैला दो। उसने कहा कि ये कैसा काम हुआ? महात्मा जी ने कहा कि ये तुम एक बार करो तो सही। उस आदमी ने महात्मा जी की बात मानी और वो मोरों के पंखों का भरा हुआ थैला ले गया और जाते हुए रास्ते में इधर उधर वो उनको फेंकता गया। ऐसे ही करते करते उसको काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अब वो रात को घर पहुंच गया। अगले दिन जैसे ही वो महात्मा के पास फिर सत्संग में गया, महात्मा जी ने कहा कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो तूने कर लिया? तो उसने कहा कि हाँ जी महाराज, मैंने वो काम कर दिया है। अब महात्मा जी ने कहा कि जैसे ही तुमने वो सारे पंख पूरे गांव में फैलाए थे, उसी तरह उनको इकट्ठा करके लाओ और थैला भर के लाओ। ये ध्यान रखना कि वो पूरे होने चाहिए। अब वो व्यक्ति जो था हिचकिचाया, बोला कि ये कैसे संभव हो सकता है? महात्मा ने कहा कि ये तुम्हें करना ही है, अभी से लग जाओ और मुझे कल शाम तक ये काम पूरा चाहिए। वो व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति पूरे गांव में गलियों में घूमता रहा। वो अपने पंख जो थे इकट्ठे करता रहा। पूरा दिन लग गया, रात हो गई, लेकिन वो सारे पंख इकट्ठे नहीं कर पाया। अगले दिन वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि महात्मा जी, इतने ही पंख इकट्ठे हुए हैं, थैला पूरा से नहीं भर पाया, पता नहीं आधे कहाँ उड़ गए। महात्मा जी ने कहा कि लाओ ये थैला मुझे दो। उन्होंने देखा कि अभी तो वो थैला आधा भी नहीं था। तब महात्मा जी ने कहा कि ये कैसे हो गया? तो उसने कहा कि पता नहीं, कुछ पंख जो है कहाँ उड़ गए, कहाँ पहुँच गए, मुझे खुद खबर नहीं है। मैं कल ही तो गिरा के आया था और आज सारे ही वो वहाँ से चले गए। तो इसी तरह मनुष्य भी है जो एक बार किसी के लिए कटु शब्द बोल देता है, फिर वो कहे गए वचन कभी भी वापस नहीं आते। तब महात्मा जी ने उसको समझाने के लिए कहा कि जिस तरह तुम ये सारे पंख एक साथ अब इकट्ठे नहीं कर सकते, उसी तरह अगर तुम्हारे मुंह से कुछ कटु शब्द निकले हैं, वो भी उस व्यक्ति के लिए अब वापस कभी नहीं आ सकते। हमें कभी भी किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके हमें अच्छा बोलना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा जी से क्षमा मांगी और कहा कि महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो चुकी है। महात्मा जी ने कहा कि आलोचना का मतलब नकारात्मक बातें करना और शिकायत करना ही नहीं होता, बल्कि आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आपकी आलोचना से, आपके द्वारा सुझाए विचारों से किसी की सहायता हो सके। किसी के लिए बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि उनके भविष्य पर बहुत ही असर पड़ता है। कई बार घर में सास बहू ऐसे कटु शब्द बोल देते हैं कि जिंदगी भर उनके वो जख्म फिर नहीं भरती, वो बातें जो हैं चुभती रहती हैं। तो हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। बोलने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए कि उसका, हमारे कहे गए शब्दों का उन पर क्या असर होगा। तो हमेशा अच्छा बोलें, जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। तो जो भी हमें बोलना है वो हमेशा सोच समझ कर ही बोलना है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।